Hello friends and respected sir. Today my seminar topic is PQR branch from atomic physics. Before the starting up PQR branch, we want to discuss about vibrational energy and rotational energy. We know that the vibrational energy value is given by energy of vibrational diatomic atom molecule equal to V plus 1 by 2 into h cut omega 0 इक्वल टू V प्लस 1 बाय 2 ओमेगा 0 नॉट। ठीक है, रोटेशनल एनर्जी की जो वैल्यू है वो दिया जाता है जे प्लस 1 एच कट अपॉन 2 एंड इसको लिख सकते हैं बी जे एंड जे प्लस 1। यहाँ जो V है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और यहाँ जो जे है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो टोटल जो डायटोमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है वो उसको लिख सकते हैं ई टोटल इक्वल टू वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी इक्वल टू बी जे प्लस 1 प्लस वी प्लस 1 बाय 2 ओमेगा 0 का नॉट। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं PQR ब्रांच। ठीक है, लेट जेड एस रिप्रेजेंट द रोटेशनल एनर्जी वैल्यू फॉर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जे। हम पहले से जान लेते हैं कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के मतलब रोटेशन एनर्जी के अलग अलग लेवल्स रहते हैं। जैसे यहाँ V इक्वल टू 0 के लिए V इक्वल टू 1 के लिए रोटेशनल एनर्जी के ये 0 से लेके 6 तक लेवल्स हैं। उसी प्रकार होते हैं जेड एस रिप्रेजेंट द रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V इक्वल टू 1 एंड जे डबल डैश फॉर V इक्वल टू 0। अब देखते हैं इफ डेल जे इक्वल टू प्लस 1, यदि रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल जे में 1 चेंज होता है देन वी गेट आर ब्रांच एंड इफ डेल जे इक्वल टू -1 देन वी गेट पी ब्रांच। If del j equal to 0 then we get Q branch। ठीक है, the energy level diagram is shown in below। ठीक है, यहाँ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V इक्वल टू 0 के लिए रोटेशनल एनर्जी लेवल 0 से 6 हैं और V इक्वल टू 1 के लिए रोटेशनल एनर्जी लेवल जेड एस इक्वल टू 0 से 6 तक हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के, यदि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका ट्रांजिशन अपर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के किस रोटेशनल लेवल्स में होता है उसको देखते हैं। ठीक है, यदि मान लो रोटेशनल एनर्जी लेवल डायटोमिक मॉलिक्यूल का 0 है और उससे इसके जेड एस के 1 में ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो डेल जे में चेंज +1 होता है। यदि इसके V वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 0 से V इक्वल टू 1 के सेकेंड में होता है तो उसमें भी 1 चेंज होता है, डेल जे इक्वल टू +1। इसी प्रकार से इसके थर्ड से इसके फोर्थ में होता है तो डेल जे का जो चेंज होता है वो +1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि एटॉमिक रोटेशनल एनर्जी लेवल यहाँ 1 स्टेट में है और इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 1 के रोटेशनल एनर्जी के 0 में यदि ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो इसके जो डेल जे की वैल्यू में चेंज होता है वो -1 होता है। इसी प्रकार से मतलब रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के एक नीचे लेवल्स में ट्रांजिशन होता है। जैसे 3 से इसमें 2 में होता है, 4 से 3 में होता है, 5th से 4th में होता है, तो इसके जो डेल जे की वैल्यू में चेंज होता है वो -1 होता है। इसी प्रकार से यदि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के इसी स्टेट से जैसे ग्राउंड स्टेट से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल 1 के ग्राउंड स्टेट में यदि ट्रांजिशन होता है तो जो डेल जे का वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो उसको क्यू ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब जब डेल जे इक्वल टू +1 है तो उसको आर ब्रांच और डेल जे इक्वल टू -1 है
उसको पी ब्रांच कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के चेंज कितना चेंज होता है उसके हिसाब से पी, क्यू, आर, एस और ओ ब्रांच में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो इसके बीच जैसे कोई डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने पर वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल वी इक्वल टू 0 से वी इक्वल टू 1 में चेंज होता है, जिसके रोटेशनल लेवल में भी चेंज होते हैं। तो वो एनर्जी कितना होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल इक्वल टू बी जे प्लस 1, और ये इतना है। तो वेन जब v इक्वल टू 1 मतलब अपर एनर्जी लेवल में है और जे डैश है, तो उसमें जो एनर्जी का वैल्यू देते हैं वो ई है, ई टोटल है, वो जे डैश v इक्वल टू 1, तो इसका जो वैल्यू है b जे डैश जे प्लस 1 और प्लस 1 v इक्वल टू 1 है 1 प्लस 1/2 और जे 0 का बार। ठीक है, तो v इक्वल टू 0 है और जेड एस, तो इसका वैल्यू इतना आ जाता है। तो जो चेंज है, चेंज इन एनर्जी निकालने के लिए इसमें जो अपर एनर्जी लेवल्स में लोअर एनर्जी लेवल्स को माइनस कर देते हैं, तो जो चेंज इन एनर्जी है वो या इंक्रीज इन एनर्जी निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ओमेगा 0 का नॉट प्लस बी जे डैश प्लस 1 और माइनस जे डबल डैश प्लस 1। ठीक है, तो इसको ये वाला इक्वेशन आ गया। तो उसके बाद प्रत्येक ब्रांच के लिए चेंज इन एनर्जी का वैल्यू निकालते हैं। तो आर ब्रांच के लिए हम जानते हैं कि डेल जे इक्वल टू होता है +1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल जे इक्वल टू जे डबल डैश प्लस 1। यहाँ से दोनों के जो चेंज है वो +1 का है, इसको इधर माइनस करने पर चेंज आएगा वो +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जे डबल डैश प्लस 1 इक्वल टू जे डबल डैश प्लस 1 को यहाँ जे डैश की जगह में रिप्लेस कर देते हैं। तो जो वैल्यू है वो यहाँ ओमेगा 0 का बार प्लस बी जे डबल डैश प्लस 1, ये यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद ओमेगा 0 प्लस 2b जे डबल डैश प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ इसमें ध्यान देना +1 आ रहा है। ठीक है, ओमेगा 0 प्लस 2b जे डबल डैश प्लस 1। ठीक, अब जैसे फॉर पी ब्रांच के लिए हम जानते हैं डेल जे इक्वल टू -1 होता है। तो इसके बीच जे और जे डैश के बीच रिप्लेस करने की रिलेशन ऐसे हो जाएगा, जे डबल डैश इक्वल टू जे डैश प्लस 1। अब जे डबल डैश इक्वल टू वही वाली इक्वेशन में रख देते हैं, तो उसका वैल्यू आ जाता है ओमेगा 0 प्लस, इसको सॉल्व करने के बाद 2b जे डैश प्लस 1। तो यहाँ ओमेगा 0 का नॉट उसमें भी आया था और इसमें भी आया है, -2 और b दोनों में आए हैं, यहाँ जे डैश प्लस 1 आया है। ठीक है, क्यू ब्रांच के लिए डेल जे इक्वल टू 0 है, तो इसमें जे डैश और जे डबल डैश दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए इसमें जो चेंज इन एनर्जी आता है वो ओमेगा 0 का बार बस आता है। इसके बाद जो ये वैल्यू है वो नहीं आता है। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके यदि लिखा जाए तो चेंज इन एनर्जी ओमेगा 0 बार प्लस 2b, और उसके बाद m यहाँ एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसका वैल्यू +1 और -1 और -2 और +2 ऐसे चेंज कर सकते हैं, जैसे चेंज होता है। ठीक है, यदि इसका m का वैल्यू -1 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो उसको p ब्रांच बोलेंगे। यदि इसका वैल्यू +1 आता है m का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे r ब्रांच। ठीक है, यहाँ दिया है। ठीक, तो अगर डेल जे इक्वल टू -2 होता है या -1 होता है, 0 होता है, +1 और +2, इतने प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, सिलेबस में पी क्यू आर ब्रांच को दिया गया है, ओ और एस ब्रांच को नहीं दिया है। ठीक, जब डेल जे इक्वल टू क्यू है
तो डेल जे इक्वल टू 0 है तो उसको क्यू ब्रांच बोलते हैं। जब डेल जे रोटेशनल एनर्जी लेवल में चेंज +1 है तो उसको आर ब्रांच, और -1 है तो पी ब्रांच, ठीक है। और यदि उसमें डेल जे में -2 का चेंज होता है तो ओ ब्रांच, और +2 का चेंज होता है तो उसको एस ब्रांच बोलते हैं। इसी प्रकार रोटेशनल एनर्जी के बेस पे इसको पी क्यू आर एस ब्रांच में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये पी क्यू आर ब्रांच कहलाता है। थैंक यू।